ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोहिष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्पदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदेहं श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च शिरोपम शक्रजातं सहगण रघुनाथानाविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखा बिन्दांश्च। मैं अपने गुरु की चरण कमलों में तथा समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदैव प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर शिवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों के सहित सभी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नमयो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सत्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शक मंडली तथा श्रोतागण आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति दर्शन दीपदान प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन गुरु महाराज की कृपा से नित्य कीर्तन सेवा ये इसकी सौजन्यता गुरु महाराज की अहेतु की कृपा जिसकी बदौलत ये हरिनाम में निरंतर इस नाव में बैठ गए हरिनाम के और इस डोर को पकड़ रखे हैं। धीरे 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 करके वृंदावन से हर एक मंदिर और यहाँ से नित्य कीर्तन हरिनाम सेवा ये आज की जो मंच को सजाए हैं हैदराबाद से लक्ष्मी माता जी मैं इनकी शारीरिक सुस्थता की कामना करता हूं ताकि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए सुंदर अपने परिवार के साथ कृष्ण भक्ति में लीन हो तथा इनके परिवार में सभी सदस्यों का मनोकामना के साथ स्वस्थ सहयोग तथा पूर्ण हो। लक्ष्मी माता जी को मैं एक दो बार मिले थे तो इनकी जो प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रेरित करते हैं उस वाक्य ने हमें गौरांग महाप्रभु की प्रचार करने में दृढ़ता और उच्छ्वास जो वाक्यों द्वारा क्योंकि भक्ति का प्रथम मार्ग है श्रवण। ये श्रवण से ही गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार किया जा सकता है। तो आज हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अष्टम अध्याय। हमारा एपिसोड चल रहा प्रतिदिन। जो लोग आज जुड़ रहे हैं वो हमारा पिछले शो देखिए, नहीं तो यूट्यूब में अपलोड है सुब्रत गोस्वामी के नाम से शुभ कृष्ण प्रभु। तो यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग
चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय 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 कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन जय यशोदानंदन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अब हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। कल हम लोग 187 चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का महाप्रभु तथा रामानंद राय के साथ वार्तालाप जो चल रहा है वो सुन रहे हैं। আমি যখন তখন ডাকছি বলে আসবে নাকি তাই ঠাকুর তোমায় কি দিব বলো জানা ঠাকুর তোমায় কি দেব বলো অজানা আমি যখন তখন ডাকছি বলে আসবে নাকি তাই কি দেব তোমার ঠাকুর কি দেব তোমার ঠাকুর কি দেব তোমার। स्वयं की रचना चैतन्य चरितामृत से पहले रामानंद राय जी के साथ वार्तालाप मध्य लीला अष्टम अध्याय चैतन्य चरितामृत का। राई कहे कृष्ण हाय धीर ललिता निरंतर काम कीड़ा जहां चोरित। रामानंद राय ने उत्तर दिया भगवान कृष्ण धीर ललित है क्योंकि वे अपने प्रेयसियों को सदा बस में रख सकते हैं। इस तरह उनका एकमात्र व्यवहार है इंद्रिय तृप्ति का भोग करना। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति का भौतिक की जगत की इंद्रिय तृप्ति से तुलना कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले ही बोल चुके हैं कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति स्वर्ण जैसी है और उस इंद्रिय तृप्ति को जो विकृति रूप से भौतिक की जगत में
पाया जाता है वो लोहे के समान है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण निर्विशेष नहीं है, उनमें सारी इच्छाएं रहती है जो इस भौतिकी जगत में विकृत रूप में प्रकट होती है, किंतु उनके गुण भिन्न हैं। एक आध्यात्मिक है और दूसरा भौतिकी। जिस तरह जीवन और मृत्यु में अंतर है, उसी तरह आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति और भौतिकी इंद्रिय तृप्ति में अंतर होता है। विद्यग्धनवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंत धीर ललित शम शतप्राय प्रिय शिवस। अर्थात जो व्यक्ति अत्यंत चालाक होते हैं, सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, चिंता रहित होता है और जो अपने प्रियसियों को सदैव बस में रखता है, वो धीर ललित कहलाता है। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया। रात्रि दिन कुंज कीड़ा करे राधा संगे, কৈশোর বয়স सफल कोइलो कीड़ा रंगे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के कुंज में श्रीमती राधा रानी के साथ दिन रात कीड़ा करते हैं। इस तरह उनकी कैशोर अवस्था राधा रानी के साथ कीड़ा करने में सफल होती है। वचा सुचित सर्वरी रति कला प्रागल्भया राधिकं वीणा कुंचित लोचनम विरचयन्नग्रे सखिनामसोय तादकरुः चित्र केली मकरी पंडित परम गता কৈশোরো सफली करती कलयं कुंज बिहाराम हरि। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गत रात्रि की रति कीड़ा का वर्णन किया। इससे राधा रानी ने लज्जावश अपनी आंखें बंद कर ली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण ने उनके स्तनों पर तरह तरह की मछलियां चित्र कर दी। इस तरह वे समस्त गोपियों के लिए अत्यंत कुशल चित्रकार बन गए। ऐसी लीलाएं में भगवान ने अपनी किशोर अवस्था को पूरी तरह भोग किया। प्रभु कहे ओ होय आगे कहो यार, राई कहे या बोयो बुद्धि गोती नहीं यारो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो ठीक है, किंतु और आगे कहिए। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं नहीं समझता कि मेरी बुद्धि इससे आगे जा सकती है। जेबा प्रेमो विलास विबत एको হয়, তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়। तब रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया, प्रेम विलास विवर्त नामक एक अन्य विषय है। चाहे तो आप उसे मुझसे सुन सकते हैं, किंतु मैं कह नहीं सकता कि इससे आप सुखी होंगे अथवा नहीं। तो बोली आपन कृत गीत के गाहिला, प्रेमे प्रभु सहस्ते तार मुखया छादिला। ये कहकर रामानंद राय ने स्वरचित एक गीत गाना शुरू किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर तुरंत ही अपने हाथ से रामानंद राय की मुंह बंद कर दिया।
भंगे भेलो অনুদিন বাড়ল অবদিন গেল বহিলে হিরাগ নয়ন ভঙ্গে ভেলে অনুদিন বাড়ল অবদিন গেল না সোরামান ना हम रमानी दुहु मन मन भव बेसल जानी ए सखी से सब प्रेम कहानी ए सखी से सब प्रेम कहानी कानूठा में कोई भी बिछुरुल जानी कानूठा में कोई कानूठा में कोई बिछुरुल जानी ना खोजुलो दूती ना खोजुल आना तुहु केरी मिलने मोथा तो पछवाना अवश्य ही विराग तुही भली तूती अवश्य ही विराग तुहु भेली दूती सापुरुख प्रेमिक ओई छनरुती हाय हमारे मिलन के पूर्व हमारे बीच चितवन के आदान प्रदान से प्रारंभिक अनुरक्ति हुई है। इस तरह अनुरक्ति विकसित होती रही, ये अनुरक्ति क्रमशः बढ़ने लगी है और अब इसकी कोई सीमा नहीं रही। अब वही अनुरक्ति हमारे बीच स्वाभाविक व्यवहार बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये भोक्ता कृष्ण के कारण है, ना ही मुझ भोग्या के कारण है। ऐसा नहीं है, ये अनुरक्ति हमारे पारस्परिक मिलन से ही संभव हो सकती है। आकर्षण का ये आदान प्रदान मनोभाव अर्थात कामदेव कहलाता है। मेरा मन और कृष्ण का मन मिलकर एक हो गया। आप इस विरह की घड़ी में इन प्रेम व्यवहारों का व्याख्या कर पाना कठिन है। हे प्रिय सखी, संभव है कृष्ण ये सारी बातें भूल चुकी हो, किंतु तुम समझ सकती हो, इसलिए ये संदेश उन तक ले जा सकती हो। किंतु प्रथम मिलन के समय हम दोनों के बीच ना तो कोई दूत था, ना ही मैंने किसी से कहा था कि वो उनके पास जाए। कामदेव को 5 बाण ही हमारे मध्य थे। आप इस विरह की अवधि में वो आकर्षण दूसरे भाव दशा तक बढ़ गया है। हे प्रिय सखी, कृपया मेरी दूत बनो, क्योंकि सुंदर पुरुष से प्रेम करने का यही परिणाम होता है। इन श्लोकों की रचना पहले रामानंद राय ने की और वही इन्हें गाया करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सुझाव है कि दाम्पत्य प्रेम भोगने के समय अनुरक्ति की तुलना साक्षात कामदेव से की जा सकती है, किंतु वियोग के समय कामदेव अत्यंत उन्नत प्रेम का दूत बन जाता है। यही प्रेम विलास विवर्त कहलाता है। जब वियोग होता है तब स्वयं दाम्पत्य प्रेम का भोग दूत का काम करता है। और श्रीमती राधा रानी ने ऐसे दूत को सखी कहा है। ऐसे आदान प्रदान का सार है। वियोग तथा संभोग दोनों ही में तीव्र प्रेम व्यापार समान रूप से
आश्वस्त है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप मगन थी, तब वे श्याम तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ बैठे और उन्होंने ऐसे आलिंगन कर लिया, ऐसे भूल प्रेम विवर्त विलास कहलाती है। राधया भवतस्य चित्रजतूनि सदैव विलाप झुंझुन्न त्रिनिकुंज कुंजर पते निर्धूत भेदि भ्रमम चित्राय शयमन्न रंजन रंजय देह ब्रह्मांड हरमोदर भूयोर्भिर्नवराग हिंगुलु भैर सिंगार कारो कृति। हे प्रभु, आप गोवर्धन पर्वत के जंगल में रहते हैं और आप हाथियों की राजा की तरह माधुर्य प्रेम की कला भी पटु है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका हृदय तथा श्रीमती राधा रानी के हृदय दोनों लाखों की तरह है। माफ कीजिएगा, श्रीमती राधा रानी का हृदय दोनों लाख की तरह है और वे अब आपके आध्यात्मिक पसीने में द्रवित हो गई है। इसलिए आप में तथा राधा रानी में कोई व्यक्ति अंतर नहीं, कोई भी व्यक्ति अंतर नहीं बता सकता। आप अपने नवीन स्नेह को जो सिंदूर की तरह दोनों के द्रवित हृदयों के साथ मिश्रित कर दिए हैं और सारे विश्व के कल्याण हेतु इस ब्रह्मांड के रूपी प्रसाद के भीतर दोनों के हृदय को लाल रंग दीजिए। श्री रामानंद राय द्वारा उद्गत ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत उज्जवल नीलमणि में है। प्रभु कहे शांतो पोस्तुर अवधिये हाय तुम्हारो प्रसादे इहा जालिनु निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय द्वारा सुनाए गए इन श्लोकों की पुष्टि ये कहकर कि मानव जीवन की लक्ष्य की यही सीमा है। केवल आपकी कृपा से मैं निश्चित रूप से इसे समझ सकता हूँ। साधो वस्तु साधन बिनु कहे नाही पाई कृपा कोरी कहो राय पावार उपाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौरांग महाप्रभु पूछते हैं साधो वस्तु साधन बिनु केहो नहीं पाई कृपा कोरी कहो राय पावार उपाय। विधि के पालन बिना जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप मुझ पर कृपा करके उस उपाय को बतलाएं जिससे ये जीवन लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अब राय उत्तर दे रहे हैं। राई कहे जे कहाओ সেই কহি বাণী কি কহিয়া ভালো মন্দ কিছু নাহি জানি। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं जानता, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है उसे आप ही मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं तो केवल उसी संदेश को दोहरा रहा हूं। त्रिभुवने মধ্যে হয়েছে হাই গন্ধরি, ত্রিভুবন মধ্যে হয়েছে হয় গন্ধরি।
जे तुम्हारो माया नाटे होइबे को स्थिर। तीनों लोक में ऐसा कौन अवचलित व्यक्ति होगा जो आपके विभिन्न शक्तियों के अदलने बदलने पर स्थिर रह सके। मोरो मुख वक्ता তুমি হও শ্রোতা, অত্যন্ত রহস্য গুণ साधनेर कथा। थोड़ा सीरियस होकर के रामानंद राय जी ने बोले, वास्तव में आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हैं और साथ साथ आप ही सुन रहे हैं। ये अत्यंत रहस्यमय है। बहुत गुण तत्व यहाँ कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसी वाणी शुद्ध नहीं होता। जो भी हो कृपया करके उस व्याख्या को सुने जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने ये सलाह दी कि वैष्णव के मुख से ही कृष्ण के विषय सुनना चाहिए। उन्होंने अवैष्णव से सुनने के लिए स्पष्ट माना किया है। बहुत ध्यान से ये जो मोरो मुखे वक्ता तुमी हौ श्रोता, অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা। वास्तव में रामानंद राय जी कह रहे हैं, मेरा मुंह से जो बोल रहे हैं और साथ साथ आप सुन भी रहे हैं, ये अत्यंत रहस्यमय जो भी हो कृपया करके उस व्याख्या को, क्योंकि ये गौरांग महाप्रभु प्रश्न पूछे हैं और गौरांग महाप्रभु के द्वारा लीला के माध्यम से श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहें, अवैष्णव मुखो दुर्गीर्ण भूतम हरि कथामृतम श्रवणाम नैव कृत्याप्य सौमुच्छिष्ट जथापयम्। पद्म पुराण का प्रमाण देते हुए उन्होंने आगाह किया कि कोई अवैष्णव कितना ही बड़ा संसारी पंडित क्यों ना हो, उससे कृष्ण के विषय में सुनना नहीं चाहिए। जिस तरह सांप के होंठ के स्पर्श से दूध जहरीले हो जाते हैं, उसी तरह अवैष्णव द्वारा दिया गया कृष्ण विषयक प्रवचन भी विश्लोता होता है। किंतु वैष्णव द्वारा दिया गया प्रवचन आध्यात्मिक रूप से शक्तिप्रद होता है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरणागत होते हैं। भागवत गीता में तो लिखते ही हैं, तेसा सतत युक्तानम भजतम पति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयायन्ति। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। जब शुद्ध वैष्णव बोलते हैं तो वो प्रामाणिक होते हैं। ये कैसे? क्योंकि उसकी वाणी को स्वयं कृष्ण हृदय के भीतर से व्यवस्थित करते हैं। श्री रामानंद राय यही आशीर्वाद श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त करते हैं। इसीलिए वो स्वीकार करते हैं कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनके अपनी बुद्धि से नहीं निकल रहा है, प्रत्युत वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरित है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मतो स्मृति ज्ञान
ज्ञानम पोहनम च वेदस्य सर्वरहामेव वेद्य वेदंतकूद वेद वेदेव चाहम। श्रीमद ये भागवत गीता के भी है। मैं हर एक को हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त होती है। सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। निश्चित रूप से मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं सारे वेदों का ज्ञाता हूँ। सारी बुद्धि हर मनुष्य के भीतर स्थित परमात्मा से उद्गत होती है। अभक्तगण भगवान से इंद्रिय तृप्ति की वासना याचना करना चाहते हैं, इसलिए वो माया के वशीभूत हो जाते हैं। किंतु एक भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा निर्देशित होने के कारण वो जोग माया से प्रभावित होता है। इसलिए एक भक्त तथा एक अभक्त के कथनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। राधा कृष्ण लीलाये अति गौरतरा दास्यवत्सलादि भावे ना हय गोचर। राधा तथा कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गुण है। उन्हें दास्य शक या वात्सल्य रसों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। सबे एक सुखी गणे इहायोधिकार सखी होइते হয় लीलार विस्तार। वास्तव में एकमात्र गोपियों को ही ये अधिकार है कि वो इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करे और केवल वही इन लीलाओं का विस्तार कर सकती है। शोकी बिना ये लीला पुष्टि नहीं है, शोकी लीला विस्तारिया शोकी आशादाय। गोपियों के बिना राधा कृष्ण की इन लीलाओं का संवर्धन नहीं हो सकता। केवल उन्हीं के सहयोग से इन लीलाओं का विस्तार होता है। इन रसों का आस्वादन करना भी उन्हीं का कार्य है। शोकी बिना ये लीला ओ निर्गो नहीं गोती, शोकी भावे जे तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाइते यार नहीं कोई उपाय। गोपियों की सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव में भगवान की पूजा करता है और गोपियों के पद चिन्ह पर चलता है, वही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन की कुंज में कर सकता है। केवल तभी वही राधा और कृष्ण के माधुर्य रस का समझ सकता है। इसके अतिरिक्त इसे समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। बहुत गणतत्व है और काफी बड़ा तात्पर्य भी है, तो हमारे साथ बने रहिए ताकि हमारा जो एपिसोड चल रहा है रेगुलर, यदि आप सुनेंगे तो चैतन्य चरितामृत को समझ में आएगा और कृष्ण प्रेम में गौरांग महाप्रभु का क्या भूमिका है, रामानंद राय जी के साथ में ये मध्य लीला में जो कथोपकथन है भूरी भूरी से आप जान सकते हैं।
निरंतर यदि सुनते हैं। विभु रूपी सुख रूप सप्रकाश विभाव खनमपि नहि राधा कृष्णयोरितस्य। विभूरूपी सुख रूपम सप्रकाशो विभाव खनमपि नहि राधा कृष्णयार्जरिते स्व प्रवहति रसपुष्टिं चिरीभूतिरीवेश शयति न पद्मासं कसखीनां रसज्ञ। श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाएं सतत तेजमय है। वो मूर्तिमान सुख है, अनंत तथा सर्वशक्तिमान है। इतने पर भी ऐसी लीलाओं का आध्यात्मिक रस भगवान की सखियों अर्थात गोपियों के बिना कभी पुष्ट नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आध्यात्मिक शक्तियों के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होते। अतएव गोपियों की शरण लिए बिना कोई राधा तथा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकता। भला गोपियों की शरण लिए बिना राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में कौन रुचि रख सकता। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथा कृष्ण सह निज लीलाय नाही सखीर मन। गोपियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वभाव अवर्णीय है। गोपियां कृष्ण के साथ कभी भी स्वयं भोग करना नहीं चाहती। कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराय निज सुख होइते ताते कोटि सुख पाए। जब गोपियां श्री राधा और कृष्ण को उनके दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त करने का काम करती है तो उनका शोक करोड़ों गुना बढ़ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेमे कल्पलता सखी गणे हाय तार पल्ल पुष्प पाता। स्वभाव से श्रीमती राधा रानी भागवत प्रेम की लता के समान है और गोपियां उस लता की टहनियां फूल तथा पत्तियां हैं। कृष्ण लीला मिता यदि लता के सिंचाई निज सुख होइते पल्लव तेरा कोटि सुख आए। जब इस लता पर कृष्ण लीला रूपी अमृत छिड़का जाता है कृष्ण लीला लता की जब इस लता पर कृष्ण लीला रूपी अमृत छिड़का जाता है तो टहनियां फूलों तथा पत्तियां को जो सुख मिलता है वो लता की तुलना में 1 करोड़ गुण अधिक होता है। आचार्य शील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भविष्य भाष्य में कहा है, श्रीमती राधा रानी भागवत प्रेम की लता है और गोपियां टहनियां फूल तथा पत्तियां समान है। जब लता पर जल छिड़का जाता है तो टहनियां फूल तथा पत्तियां अपेक्षा रूप से लता को ही मिलने वाले सारे लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु लता की जड़ में
डाला गया जल जितना प्रभावशाली होता है उतना टहनियों में, फूलों तथा पत्तियों पर सीधे डाला गया जल नहीं होता। जब गोपियां कृष्ण से सीधे मिलते हैं तब वे उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितना कि वो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने के बाद होता है। उनका दिव्य आनंद उन्हें मिलाने में निहित है। शक्यसी राधिकाय व्रज कोमद बिरदाल्लादिनी नाम सत्ते सारंस प्रेम वल्या किशोलय दल पुष्पादि तुल्या सातुल्या सिक्तायं कृष्ण लीलामृत रस निचयोरुल्ल संतवे मुष्याम जदोल्लास शोकच्छत पूनमधिकं सन्ति यत्तो न चित्ता। श्रीमती राधा रानी की निज सखियां सारी गोपियां उन्हीं की समान हैं। जिस तरह चंद्रमा कमल पुष्प को अच्छा लगता है, कृष्ण उसी तरह ब्रजभूमि के निवासियों को अच्छा लगते हैं। उनकी आनंद दायिनी शक्ति आह्लादिनी कहलाती है, जिसका मुख्य सक्रिय तत्व श्रीमती राधा रानी है, जिनका उपमा उस लता से दी जाती है जिसमें नए नए फूल तथा कोपले लगे हैं। जब कृष्ण लीला रूपी अमृत श्रीमती राधा रानी पर छिड़का जाती है तो उनकी सारी सखियां गोपियां को वो अमृत अपने ऊपर छिड़के जाने का अपेक्षा सैकड़ों गुण अधिक आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में ये तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। ये श्लोक गोविंद लीलामृत से लिया गया। यद्यपि सखीर कृष्ण यद्यपि सखीर कृष्ण संगम नहीं मन तथापि राधिका यत्ने करन संगम। यद्यपि श्रीमती राधा रानी की सखियां गोपियां कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष भोग नहीं करना चाहती है, किंतु श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को गोपियों के साथ भोग करने के लिए प्रेरित करने का काफी प्रयत्न करते हैं। नाना चले कृष्ण फेरी संगम कराय आत्म कृष्ण संग होइते कोटि सुख पाए। श्रीमती राधा रानी कभी कभी तरह तरह के बहानों से गोपियों को कृष्ण के पास भेजती है, जिससे वो उनका प्रत्यक्ष संग कर सके। ऐसा अवसर पर उन्हें अपने प्रत्यक्ष मिलन की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक सुख मिलती है। अनन्य विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्टि दासो बारो प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। भागवत प्रेम का पारस्परिक व्यवहार में दिव्य रस की पुष्टि होती है। जब कृष्ण ये देखते हैं कि गोपियों ने उनके लिए किस तरह से शुद्ध प्रेम विकसित कर लिया है तो वे आध्यात्मिक तुष्ट होते हैं। श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों को कृष्ण के संग से प्राप्त होने वाले अपने खुद का में कोई रुचि नहीं है, प्रत्युत वो कृष्ण के साथ एक दूसरे को मिलते देखकर सुखी होते हैं। इस तरह भागवत प्रेम से उनके आदान प्रदान और अधिक पुष्ट होते हैं, जिसे देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सहज गोपीर प्रेम नाहे प्रकृत काम। सहज गोपीर प्रेम
नहे प्राकृत काम काम केड़ा श्याम तार कोई कामना। ये ध्यान देने की बात है कि परम भगवान से प्रेम करना गोपियों की सहज गुण है। उनकी काम इच्छा तो तुलना होती की काम वासना से नहीं की जा चाहिए। फिर भी कभी कभी उनकी इच्छा भौतिक की काम वासना जैसे प्रतीत होती है, इसलिए कभी कभी कृष्ण के प्रति उनका दिव्य प्रेम काम कहकर पुकारा जाता है। श्रील भक्ति विनोद सरस्वती, क्षमा कीजिएगा, आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दिव्य ज्ञान से पूर्ण कृष्ण पर भौतिक की काम वासना कभी भी आरोपित नहीं की जानी चाहिए। भौतिक की काम वासना को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये भौतिकवादियों पर ही लागू होता है, कृष्ण पर नहीं। प्रेमैव गोप्या रामनम कामयितज्ञमोत प्रथम इति द्यवादहो पतंबन चंदी भगवती प्रया। गोपियों के कृष्ण के साथ व्यवहार शुद्ध भागवत प्रेम के स्तर पर होते हैं, किंतु कभी कभी उन्हें काममय मान लिया जाता है, किंतु ऐसे व्यवहार सर्वदा आध्यात्मिक होते हैं। अतएव उद्धव जैसे भगवान के अन्य अत्यंत प्रिय भक्त भी उनमें भाग लेने की इच्छुक रहते हैं। निजंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्ष। काम अच्छाओं का अनुभव तब होता है जब कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक होता है, किंतु गोपियों का भाव ऐसा नहीं होता है। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना। निजंद्रिय सुखे वंशा नाही गोपीकार कृष्ण सुखे दीते करे संगम विहार। गोपियों में अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति की रंच मात्र इच्छा नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को आनंद देने को ही होता है। इस कारण वो उनसे मिलती है और उनके साथ भोग करती है। संगम विहार, कृष्ण के साथ विहार करते हैं। जत्ते सुजात चरणम्बोरहुं स्तनेषु हितासैन प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनडा विमाटसि तद्वयथते नाकिं से कुर्बादि विभ्रमति क्षिप्रबदा आशुमन। सारे गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम आपके कोमल चरण कमलों को बड़ी सावधानी से अपने कठोर स्तन पर रखते हैं। जब आप जंगल में विचरण करते हैं तो आपके कोमल चरण कमलों में कंकड़ पत्थर लगता है। हमें डरते रहते हैं कि इससे आपकी पीड़ा होती होगी, क्योंकि आप हमारे जीवन और आत्मा हैं। अतएव जब आपके चरण कमलों की पीड़ा पहुंचती है तो हमारे मन अत्यंत विचलित हो उठता है। शेई गोपी भावामृत जार लोभ भाई वेदे धर्म लोक ताजे श्री कृष्ण भजाय।
है? जो व्यक्ति गोपियों को ऐसे प्रेम भाव से आकृष्ट है, वो वैदिक जीवन के विधानों या लोकमत की परवाह नहीं करता। प्रत्युत वो कृष्ण की शरण में पूर्णतया जाकर उनकी सेवा करता है। रागानुग मार्गे तारा भजे সেই জন প্রায় ব্রজে ब्रजेंद्र नंदन। जो व्यक्ति रागानुग मार्ग पर सतस्फूर्त प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं और वृंदावन जाता है, उसे नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र की शरण प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्ण।